फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही थी और एसीबी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस एग्जाम में साफ तौर पर जो स्कैम है वो हुआ था। एसीबी की तरफ से ये कहा गया, उनकी तरफ से एक बड़ा खुलासा जो है वो किया गया है। एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो की तरफ से वो तहकीकात कर रही थी इस केस के मामले में और उनकी तरफ से कहा गया है कि 2020 में जो ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था इसमें बड़ी धांधली जो है वो हुई है, एक बड़ा स्कैम हुआ है उनकी तरफ से कहा गया। और ये बताया जा रहा है कि 109 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको कम मार्क्स थे, लेकिन लिस्ट में उन्हें शामिल किया गया है। स्कैम तरीके से, फेक तरीके से उन्हें लिस्ट में लाया गया है। उनके कम नंबर थे। 109 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। और एंटी करप्शन ऑफ ब्यूरो की तरफ से उन्हें एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि 2020 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था और इसमें साफ तौर पर कहा कि इस एग्जाम में स्कैम, धांधलियां जो है वो हुई हैं। उन्होंने कहा कि 5 भाइयों के साथ साथ जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो रिश्तेदार थे कुछ और उनके जाने वाले थे, उनके इलाकों के रहने वाले थे, उन्हें भी इन्होंने स्कैम तरीके से उस लिस्ट में शामिल किया है। यानी कि अपनी जान पहचान के लोगों को उन्होंने, उनके कम मार्क्स थे लेकिन उन्होंने जानबूझकर उन्हें फेक तरीके से, स्कैम तरीके से उस लिस्ट में शामिल किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और एफआईआर फिलहाल दर्ज किया है और तहकीकात भी की जा रही है। एक बड़ा स्कैम जो है ये देखने को मिला, जहाँ पर लगातार जो यूथ है काफ़ी परेशान है नौकरी को लेके। और जब एग्ज़ाम होता है तो पूरी ज़िंदगी भर वो मेहनत करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, और जब एग्ज़ाम होता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम नहीं होता और जिन्हें पैसे दिए होते, जिन्हें स्कैम किया होता है, उनका नाम शामिल होता है। और 109 ऐसे जो नाम सामने आ रहा है, 109 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन उन्हें जो है उस लिस्ट में शामिल किया गया है। उनकी नौकरियां जो है वो लग गई है और फिलहाल जो जॉब भी कर रहे हैं जो लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे। और फिलहाल जब ये इंकशाफ हुआ है, एक बड़ा खुलासा हुआ है, फिलहाल जो लोग भी अभी नौकरी कर रहे हैं उन्हें सबको फिलहाल स्टॉप किया है और इस पर मज़ीद तहकीकात जो है वो की जाएगी कि आखिर क्या कुछ करना है, क्या फिर से एग्ज़ाम होगा या 109 जो लोग हैं उनका क्या कुछ किया जाएगा। इस हवाले से अभी तहकीकात की जा रही है और अभी कोई भी बड़ा कदम जो है वो नहीं लिया गया है। फिलहाल सिर्फ एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो बयान है वो सामने दिया गया है, लेकिन अभी तक क्या कुछ कदम लिया जाएगा अब देखना बाकी है कि क्या कुछ चीज़ें होंगी और आने वाले टाइम पे जो एग्ज़ाम होंगे उसमें किस तरीके से ऐसी चीज़ें ना हो, क्या कुछ कदम उनकी तरफ से लिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल एक बड़ा खुलासा हुआ है। 109 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स काफ़ी कम थे लेकिन उन्हें जो इस लिस्ट में सिलेक्ट किया गया है।